जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आज हम अहंकार के दूसरे लक्षण पर बात करेंगे। हमने पहले वीडियो में अहंकार के पहले लक्षण शिकायत उस पर बात की थी। आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर उसे देख सकते हो, तभी आपको ये दूसरा वीडियो समझ में आएगा। तो आज अहंकार का दूसरा लक्षण है जिसको कहते हैं नाराज़गी। आप अपनी लाइफ में, अपने जीवन में आप ध्यान दो तो आप देखो कि आप किस किस चीज़ों से, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे आप नाराज़ हो जाते हो। आपको खुद से नाराज़गी है, खुद के लोगों से नाराज़गी है, या फिर आपके सामने जो भी परिस्थितियाँ हैं उससे आपकी नाराज़गी है। आप देखो अपने हिसाब से, ठीक है। दोस्तों, कई बार क्या होता है ना कि सामने वाले ने अपने हिसाब से हमसे व्यवहार किया, और अगर उस समय हम अपने अहंकार से उसे जोड़ देते हैं, जब हम अपने अहंकार से उसे जोड़ देते हैं तो वो हमारा हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं कि अगर आपको कोई आकर गलत बात बोलता है, आप लेकिन उस बात पर रिएक्ट नहीं करते हैं, तो आप उसका बोला हुआ उस तक ही रहता है, आप पर नहीं आता, ठीक है। तो आपका अहंकार उसके अहंकार से नहीं जुड़ा, तो बात वहीं पर ख़त्म हो गई। लेकिन अगर दूसरा वाक़या देखा जाए तो अगर कोई हमें आकर कुछ ऐसी बातें बोलते हैं तो हम उस पे रिएक्ट करते हैं। जैसे कि सामने वाले ने हमें आकर ए बोला और हमने उसको पूरी की पूरी अल्फ़ाबेट सुना डालती, पूरा अल्फ़ाबेट सुना डाली, ठीक है, पूरी की पूरी अल्फ़ाबेट ही हमने सुना डाली। तो यहाँ पर उसका अहंकार हमारे अहंकार से जुड़ गया और हमने और फिर क्या होती है, फ़ाइट शुरू हो जाती है। फिर दोनों एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमें हर चीज़ पर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और रिएक्ट करने की ज़रूरत होती भी नहीं है, यह हमें समझना है। और सामने वाला जो हमें दुख दे रहा है, अगर हम उस दुख को लें या नहीं लें, यह हमारे हाथ में है। सामने वाले ने जो भी कहा दुख के बात को, उस दुख के बात को हम अपने पूरी चेतना में समा लेते हैं, जिससे फिर हम भी दुखी होते हैं और हमारी पूरी चेतना भी दुखी हो जाती है, मतलब हमारी आत्मा भी दुखी हो जाती है। और आप जिसका प्रतिरोध करते हो वो और प्रबल हो जाता है, ठीक है। तो अगर हमें सामने वाले की कोई भी बात पीड़ा दे रही है दोस्तों, तो वो बता रही है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी वो नाराज़गी छुपी हुई है, जो अभी हमें समझ में नहीं आ रही है, ना हमें दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर भी व्याप्त है किसी न किसी रूप से। तो हमें अपने अंदर के इस अहंकार पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। और जब ये अहंकार हमारा ख़त्म हो जाएगा तो हमें किसी भी बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप छोटे छोटे रगड़ से चिढ़ते रहते हो दोस्तों। आपको परमात्मा ने चुना है, इस जर्नी में लाया है, और आपको परमात्मा ने मूर्ति बनाने का सोचा है। तो जब एक मूर्ति तैयार होती है तो उसे कितनी छौनियों हथेलियों की मार सहनी पड़ती है। तो ये छोटे छोटे जब आपको रगड़ हो रहा है, तो जब आप इसे चिढ़ोगे तो फिर आपको कैसे तरासा जाएगा। आपका प्रतिरोध आपके अहंकार को सशक्त कर देता है, आप उससे बंध जाते हो, आप खुद से भी बंध जाते हो और आप अपने अहंकार से जुड़ जाते हो। क्योंकि सामने वाला तो बोल कर चला गया, लेकिन आप उसकी बात को रिपीट करते रहते हो दिन भर में, कितनी बार, रात में सोते समय, खाते समय, पानी पीते समय, और भी लोगों से जाके आप बोलोगे। तो ये क्या है, ये आपके अंदर वो चीज़ रिपीट 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 हो रही है, और फिर वो रिपीट रिपीट होते होते वो चीज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा आपके सबकॉन्शियस माइंड में समा जाती है, ठीक है। ये चीज़ें हमें पता नहीं चलता है और फिर हम बार बार उस चीज़ को नाराज़ होते रहते हैं। इसलिए आपको जो भी हुआ उसको आप एक्सेप्ट करो, ठीक है, और आप आगे बढ़ो। कई बार चुप रहने में भी भलाई होती है दोस्तों। तो आप यहाँ पर रचना करने के लिए आए हो, नो रिएक्ट करने के लिए नहीं आए हो, ठीक है। यू आर ए क्रिएटर, नॉट ए रिएक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम एक नोट लेंगे तो हम कहेंगे कि आपको प्रतिक्रिया करनी है तो समझदारी के साथ करनी है, ठीक है। आपकी मर्जी के बिना कोई आपको दुखी नहीं कर सकता है। आपके अंदर अहंकार है, इस वजह से यह सब हो रहा है। तो हमें अपने अहंकार पे काम करना है, तो इस चीज़ से हम निजात पा जाएंगे। और फिर जैसा हम अपनी लाइफ में चाहेंगे वैसा हम अपने आप से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों।
तो ये था अहंकार का दूसरा लक्षण। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा, और कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए और समझने के लिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से हो, प्यार से हो, खुश से हो और अपनी जर्नी में आगे बढ़ो।